हाय फ्रेंड, मैं शंकर कुमार आप लोगों का टॉप एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। मेरे महफिल में लोग यूं ही चले आते हैं क्योंकि फूल नहीं दिल बिछाया जाता है। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। आज डिटरमिनेंट क्या देखते हैं? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का हिंदी अर्थ होता है सारणी। क्या होता है? सारणी। क्या होता है? सारणी। क्या होता है? सारणी। आइए आज हम सीखते हैं सारणी कहते किसको हैं। तो सारणी को सीखने से पहले मतलब डिटरमिनेंट का अध्ययन करने से पहले हम लोग आज एक थोड़ा टॉपिक स्क्वायर मैट्रिक्स का अध्ययन कर लेंगे। किसका अध्ययन कर लेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए पहले हम सीखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर कहता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या बराबर हो, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कहता है ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाई एन मतलब एक मैट्रिक्स है ए जिसका ए आई जे एलिमेंट है और ऑर्डर एम बाई एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाएगा देन यदि m इक्वल टू n। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाई एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m बराबर है, मतलब नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, तब वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आइए एग्जांपल देते हैं। आइए ए बराबर 2 3 4 2 3 4 2 ये मैट्रिक्स का साइन है। किसका साइन है? मैट्रिक्स का। किसका साइन है? मैट्रिक्स का। कहता है इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या यदि बराबर होगा तो कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए तो यह रो एक रो, दूसरा यह भी रो, ई कॉलम ई कॉलम, मतलब इसमें दो रो हैं और दो कॉलम है। ई R1 है, ई R2 है, ई C1 है, ई C2, मतलब इसमें दूटो रो है दूटो कॉलम। आइए पहले थोड़ा सा रो और कॉलम के बारे में सीख लेते हैं, तब आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। आइए कॉलम के बारे में, रो और कॉलम का अध्ययन थोड़ा सा कर लेते हैं। रो, आइए रो का हिंदी अर्थ होता है कतार। क्या होता है? कतार। हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज कतारें हो क्या बोलेंगे? रो। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? रो। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड को, मतलब क्षैतिज कतारों को रो कहा जाए। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ आर। कैपिटल लेटर ऑफ आर। मस्का रो को किससे डिनोट किया जाता है? आर से। क्षैतिज कतारें, क्षैतिज मतलब सोई हुई लाइन, क्षैतिज कतारें, क्षैतिज मतलब सुती हुई लाइन, सोई हुई लाइन को क्या बोलेंगे? रो। तो यह सोई हुई लाइन, ये सब क्या कहलाएगा? रो। 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 सारा का सारा क्या कहलाएगा? रो। इसको यदि R1 बोलेंगे तो इसको R2 बोलेंगे, इसको नंबर ऑफ रो थर्ड, इसको R4 बोलेंगे, इसको R5 बोलेंगे। आइए अब सीखते हैं कॉलम। COLUMN। कॉलम का अर्थ होता है स्तंभ। हिंदी अर्थ क्या होता है? स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ।
कहता है वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, वर्टिकल लाइन is called column, vertical line is called column, it is denoted by मतलब इसे सूचित किया जाता है, it is denoted by capital letter of C, कहता है horizontal line, vertical line, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज उदाग्र, इसको हिंदी में उदाग्र मतलब खड़ा सीधा लाइन, खड़ा लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलम, खड़ा लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलम। ये सब क्या कहलाएगा? कॉलम। इसको कॉलम 1, इसको कॉलम 2, इसको कॉलम 3, इसको कॉलम 4, इसको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इसको कॉलम 4 बोलेंगे। अब बोले थे यदि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या यदि बराबर हो तो उसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। मतलब एक मैट्रिक्स लिखते हैं ए बराबर जिसमें जितने रो हो उतने ही कॉलम, जैसे 2 3 4 1। तो इसमें पहले रो देखते हैं, रो कहते हैं किसको? क्षैतिज कतार है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो, मतलब इसमें R1 R2 रो की संख्या कितनी है? 2। आओ वर्टिकल लाइन को देखते हैं, वर्टिकल लाइन 1, वर्टिकल लाइन 2, मतलब वर्टिकल लाइन की भी संख्या कितनी है? 2। मतलब जाए तो वर्टिकल लाइन है उतने ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। मतलब पहले रो को यहाँ पे ऑर्डर लिखा जाता है, यहाँ पे क्या लिखा था? ऑर्डर। तो पहले रो की संख्या, ऑर्डर में पहले किसको लिखा जाता है? रो को। पहले किसको? रो को। तो रो काटो 2 2, कॉलम काटो 2 2, मतलब पहले रो उसके बाद कॉलम। यदि रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर होती कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर। एक और स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं बी। 1 2 3 2 3 2 4 1 3। देखते हैं इसमें कितने रो हैं? तो 1 रो 2 रो 3 रो। कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, मतलब 3 रो 3 कॉलम। नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, मतलब ये पक्का भी एक कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब इसका ऑर्डर कितना है? 3/3। ऑर्डर कहते हैं किसको? रो और कॉलम की संख्या को ही बताना क्या कहलाता है? ऑर्डर। इसको पढ़ाता है 3/3, 3 मल्टीप्लाई 3 ना पढ़िएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं पढ़िएगा, बल्कि इसको 2/2 3/3 ऑर्डर बोला जाता है। क्या बोला था? ऑर्डर। ऑर्डर का हिंदी होता है कोटि। अब हम आते हैं, अब लौट के फिर से आते हैं डिटरमिनेंट पे। डिटरमिनेंट कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या कहलाता है? डिटरमिनेंट मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स उसी को हम लोग डिटरमिनेंट, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या संभव है? डिटरमिनेंट मतलब डिटरमिनेंट जो संभव है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का संभव है। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स is square matrix is called determinant. Its sign SIGN, SIN नहीं, SIGN साइन मतलब होता है चिन्ह, इसका चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। It is denoted by डेल्टा। किसे डिनोट किया था? डेल्टा से। मतलब जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटरमिनेंट बोलेंगे, मतलब पक्का रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर होता है, तो डिटरमिनेंट डेल्टा बराबर देते हैं 2 3 3 4। मतलब ये क्या है? 2/2। कितना बाई कितना ऑर्डर का है? 2/2 ऑर्डर का क्या है? डेल्टा बराबर 1 2 3 2 1 4 2 3 9। मतलब ये कितना ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का क्या है? डिटरमिनेंट। अब आइए हम लोग न्यूमेरिकली वैल्यू निकालने सीखते हैं। किसका? डिटरमिनेंट का। न्यूमेरिकली वैल्यू मतलब डिटरमिनेंट में 2/2 ऑर्डर का वैल्यू क्या होगा? 3/3 ऑर्डर का वैल्यू क्या होगा? आइए 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकली वैल्यू निकालते हैं। कितना ऑर्डर के? 2/2 ऑर्डर। जैसे यदि आपको डेल्टा बराबर दे दिया हो 2419
और इसका यदि वैल्यू आपसे पूछ लेगा ई गुने ई घटा ई गुने ई गुने ई घटा ई गुने, तो 9 into 2 माइनस 1 into 4 1 into 4 9 गुना 18 माइनस 4 बराबर कितना हो गया। यदि आपको 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकली वैल्यू पूछे, यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी दे दे, हम बोले ई गुने मतलब ए गुने डी घटा सी गुने बी, सी गुने बी, सी गुने बी, सी गुने बी। 14 को बोला कहां से आती तो 14 को बोला हेलो कुछ नहीं है बिना खाली हल्ला कर बैठा। यदि आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एग्जांपल में आपको दिखाते हैं डेल्टा वाला, यदि आपको यहाँ पे साइन थीटा दे दे, यहाँ पे कॉस थीटा दे दे, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा दे दे, यहाँ पे साइन थीटा दे दे, यदि आपको इसका कोई वैल्यू पूछे थे डेल्टा बराबर बोले थे ई गुने मतलब साइन थीटा गुने साइन थीटा प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या होता है फॉर्मूला में माइनस, अब माइनस कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा गुने कॉस थीटा मतलब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तब इसको देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 1 ट्रिग्नोमेट्री में आगे पढ़ाएंगे। अब 3/3 ऑर्डर का अनुमान निकालने सिखाते हैं। 3/3 ऑर्डर इसका सिखाएंगे 3/3 ऑर्डर। ऐसे मान ले आपको डेल्टा बराबर दे दिया 1 2 3 2 1 2, बस आज भर यहीं तक रखने दीजिए। अगले वीडियो में टाइप 2 वीडियो का टाइप 2 में हम लोग देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।